रिश्ते अक्सर इसीलिए बचे होते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा चुप रहकर निभाता रहता है। कई बार तुमने माफ किया होगा बिना माफी के, निभाया होगा बिना वजह के, और मुस्कुराया होगा उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें रुलाया। यह सब यूं ही नहीं जाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लौटता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुमने कभी कुछ मांगा भी नहीं होता, और वही लोग सबसे पहले पूछते हैं, तुम इतने बदल क्यों गए हो? उन्हें यह नहीं दिखता कि तुमने कितना कुछ सहा, खुद को कितनी बार समेटा और मुस्कुराने की कितनी कोशिश की। कई लोग जीवन में इसीलिए थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने हर बार खुद को ही आगे रखा, समझौता किया और बदले में सिर्फ अनदेखा किया जाना सीखा। ये वही लोग हैं जो आजकल खुद को बचाने के लिए चुप रहना सीख गए हैं। जिस प्यार में तुमने खुद को खो दिया था, वहीं जब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, तब समझ आया कि सच्चा प्यार सिर्फ देना नहीं होता, बल्कि उसमें खुद की इज्जत भी बचानी होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर में एक युवक रहता था, नरेश। उम्र रही होगी कोई 38 साल। शरीर से हष्टपुष्ट पर मन से थका हुआ। गांव की कच्ची पगडंडियों पर जब वो नंगे पांव चलता था तो लगता था जैसे मिट्टी भी उसकी थकान समझती हो। उसका चेहरा हरदम चिंता में डूबा रहता, पर वो चिंता उसकी नहीं थी, बल्कि उसके परिवार और बीते हुए वर्षों की थी। नरेश का स्वभाव बचपन से ही दीनहीन और सीधा साधा था। जब उसके गांव के बच्चे चिड़ियों को पत्थर मारते थे, नरेश उनके घोंसले से अंडों को बचाने भागता था। मां की गोद में बैठकर जब वह रामायण की चौपाइयां सुनता था तो उसकी आंखें भीग जाती थीं। पर आज का नरेश वैसा नहीं रहा। जिंदगी ने उसके भोलेपन पर समय की परतें चढ़ा दी थीं। उसका परिवार कोई धनवान नहीं था। खेत बंजर थे और पिता की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी नरेश पर आ पड़ी थी। मां बीमार थी, पत्नी भी गांव की थी, बहुत सुलझी, पर गरीबी ने उसके हौसलों को जकड़ रखा था। एक छोटा बेटा भी था, चिराग, जो हर वक्त पापा की जेब में टॉफी ढूंढता फिरता। नरेश एक हिंदू धर्म के आस्थावान व्यक्ति था। शिव और श्री कृष्ण उसके आराध्य थे और हर सोमवार को वह अपने टूटी छत वाले घर के मंदिर में बैठकर AUM नमः शिवाय का जाप करता था। लेकिन ईश्वर से उसका रिश्ता अब सवालों से भरा था। मैंने क्या बुरा किया था जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं? उसका विश्वास डगमगाने लगा था, पर भीतर कहीं एक शून्य भी था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके ही भूतकाल का एक कर्म बहुत धीरे धीरे उसका पता पूछते हुए उसी की ओर लौट रहा है। नरेश का जीवन गांव की जमीन से जुड़ा हुआ था, पर जब जमीन ही पेट न भर सके तो इंसान का मन और धर्म दोनों डगमगाने लगते हैं। उस साल बहुत बुरा अकाल पड़ा था। खेत सूख चुके थे, मां बीमार पड़ी थी और चिराग की सांसें कमजोर हो गई थीं। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे को शहर ले जाओ, इलाज में समय और पैसे दोनों लगेंगे। पर नरेश के पास न समय था न पैसे। एक तरफ बीमार मां, दूसरी ओर मरते हुए बेटे की सूखी आंखें। उस रात नरेश ने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। गांव के बाहर एक बड़ा मंदिर था, प्राचीन शिव मंदिर, जहां गांव वाले हर साल चढ़ावा चढ़ाते थे। वहां के पुजारी जी नरेश को जानते थे, उसे पूजा करवाने दिया करते थे। उसी मंदिर की पीछे की दीवार में दान पेटी रखी थी। वहां गांव भर का चढ़ावा, नकदी और जेवर रखे जाते थे। नरेश ने उस रात ईश्वर से लंबी प्रार्थना की, हे शिव, तू तो जानता है मैं चोरी नहीं करना चाहता, पर आज अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरा बच्चा मर जाएगा। अगर यह पाप है तो इसकी सजा मुझे दे देना, बस मेरे बेटे को बचा लेना। उसने मंदिर की दीवार से एक ईंट खिसकाई और दान पेटी से कुछ रुपए और सोने की एक छोटी चैन निकाल ली। रात के अंधेरे में उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके हाथ ईश्वर की मूर्ति को निहार रहे थे। वो जानता था यह पाप था, पर मजबूरी में किया गया न्याय जैसा पाप। किसी को पता नहीं चला। उसने चुपचाप बेटे का इलाज करवाया। चिराग बच गया। मां की भी तबीयत कुछ संभल गई। वक्त गुजरता गया। लोगों को उस चोरी की खबर लगी, पर कोई शक नरेश पर नहीं गया। उसका सीधापन उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। पर ईश्वर ने देखा, धर्म और नीति की दृष्टि से वो कर्म गलत था। मंदिर का धन चोरी करना, चाहे किसी भी कारण से हो,
पाप ही होता है। पर क्या ईश्वर सिर्फ कर्म देखता है या उसका कारण भी? शायद इसीलिए नरेश को तुरंत कोई दंड नहीं मिला। शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि कर्म अपने हिस्से की पूर्णता में लौटता है, अधूरी सजा कभी नहीं देता। और अब इतने वर्षों बाद जब सब कुछ थोड़ा बेहतर लगने लगा था, तब उसका कर्म धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। वो रात बीत गई, वो चोरी भी। नरेश ने किसी से कुछ नहीं कहा। मंदिर से चुराए गए पैसे से बेटे का इलाज हुआ, मां की दवाइयां आईं और घर में थोड़ी रोशनी लौट आई। धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। गांव के लोग उसे फिर से वही ईमानदार नरेश मानते रहे। पुजारी जी ने मंदिर की चोरी को एक रहस्य मानकर छोड़ दिया और नरेश हर सोमवार को पहले से ज्यादा श्रद्धा से पूजा करने लगा, मानो वह खुद को शिव के चरणों में छुपा लेना चाहता हो। पर मन कभी खाली नहीं रहता। हर बार जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, उसके भीतर एक अनकही आवाज गूंजती, क्या तू समझता है कि मैंने कुछ नहीं देखा? क्या तू सोचता है कि तूने जो लिया वह तेरी थी? पर इन आवाजों को वह अपने कर्मों की तंगी समझकर दबा देता। समय बीतता गया। बेटा चिराग धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पढ़ाई में होशियार, संस्कारों में श्रेष्ठ। नरेश को लगता था जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सब अच्छा है।